ईंटें घर बनाने के प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ईंट भट्टा उद्योग पर संकट का बादल छाया हुआ है। भारत सरकार ने ईंट भट्टा उद्योग पर प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से थर्मल पावर की राख को मिट्टी में मिलाकर ईंट पथाई के निर्देश दिए हैं। अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि पर्याप्त मात्रा में फ्लाई ऐश भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ मजदूरों का अभाव भी देखा जा रहा है। कई ईंट भट्टे के मालिकों ने मजदूरों को भट्टे के पास घर भी दे रखा है, फिर भी मजदूर खुश नहीं है। बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। ईंट भट्टा मालिकों का कहना है, अब बस बहुत हो चुका कारोबार, भट्टे बंद करने होंगे। कईयों का मानना है मिट्टी की कटाई होने से खेती करने के लिए जमीन नहीं रह जाएगी। तो आइए उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर स्थित सबसे पुराने ईंट भट्टे से आपका परिचय करवाते हैं। जी हां, इसी मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। ईंट पथाई का काम चल रहा है। मजदूर ईंटें बनाने में लगे हुए हैं। यही वो टाली के घर हैं जहां मजदूर रहते हैं।
ये मोटर रूम है। ईंटें पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल भी होता है। यहां ईंटें पकाई जाती है। हर रोज 12 से 13 हजार ईंटें पकती हैं। पकने में 24 घंटे का वक्त लगता है। यहां हर एक मजदूर जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनका कहना है मालिक खुश होगा तो ही हम सबका फायदा है। कोयले दिए जा रहे हैं। यहां पर ईंट तैयार है। गुणवत्ता अनुसार ईंटों को अलग अलग रखते हैं।
इन्हीं ईंटों को ट्रकों में लाद कर बाजार की मांगों के अनुसार अलग अलग जगहों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन वक्त की मार को भला कौन झेल सकता है। मजदूरों और मालिकों की बेबसी उनकी बातों से साफ जाहिर होती है। कार हम लोग तो ये भी सोचते हैं कि अच्छा पके मालिक भी खुश रहे, मालिक से हम भी खुश रहे। सही बात है। यदि मालिक हम लोग से कुछ पाएगा तभी तो हम लोग मालिक से पाएंगे। सही बात है। और नहीं मालिक पाएगा तो हम भी नहीं पाएंगे। सही बात है। हाँ सर, कब से आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हो? वो तो बहुत पहले से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, 85 से जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से ईंटें बनती हैं, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? सबसे प्रथम चीज़ है कि रॉ मटेरियल नहीं में मट्टी मिल का बहुत अभाव है। अच्छी बात है। सब भट्ठा बंद हो गया अपना। हाँ हाँ। कभी इसके ऊपर रहती है निगरानी, अब फ्लाई ऐश का ब्रिक्स ज़्यादा डिमांड हो गया बाजार में। इस वजह से मट्टी का डिमांड कम हो रहा है। अच्छी बात है। तो ये फ्लाइंग ऐश जो मतलब लगाई जाती है मतलब ईंटें बनाने में, तो ये कहाँ से आप जुगाड़ करते हो? कितने? मंडेल से आ रहा है, पावर हाउस मंडेल से आ रहा है। अच्छा, कितने टन की मतलब ये ऐश ये प्रयोग में लाया जाता है हर रोज? प्रयोग में फिलहाल मैंने 50-50 मट्टी और 50 और फ्लाई ऐश, मैंने 40% फ्लाई ऐश देना पड़ रहा है। और ये जिगजैग जो मतलब पद्धति अभी सामने आई है, तो फिर इसका उपयोग अब कर रहे हो क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो कितने ईंटें पकाई जाती है हर रोज मोटा मोटी? इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12,000-13,000 ईंटा पकता है डेली। तो इसके कैपेसिटी के अनुसार से पकता है। अच्छी बात है। तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब यहाँ पे कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? मतलब हम लोग के यहाँ 8-9 हज़ार का कैपेसिटी। 9,000। तो हर रोज वही प्रोडक्शन होता है। तो कितने मतलब वर्कर्स जुड़े हुए हैं इस धंधे से? इस धंधे से 30-35-40 वर्कर हैं, 40। अच्छी बात है। अभी आपने कुछ चुनौतियों का सामना या जिक्र किया है अभी आपने, तो फिर आप क्या मतलब चाहते हो, मतलब किस तरीके से इसका हल निकल सकता है मतलब आपके अनुसार? सबसे प्रॉब्लम है लेबर प्रॉब्लम। लेबर अब ये मैनुअल चलने वाला चीज़ नहीं है। अच्छी बात है। इतना कॉस्टिंग बढ़ रहा है कि वो पड़ता नहीं हो रहा है। अच्छी बात है। तो अगर ये मतलब वर्कर्स मिलने लगे तो ये हल हो सकता है? नहीं, वर्कर है ही नहीं है, इस लाइन में आना ही नहीं चाहते। तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मतलब ये भट्टे भी बंद हो जाएंगे? तो फिर आप कैसे लगे हुए हो, मतलब अभी भी आप चला रहे हो? मुझे लगे हुए हैं, अपना सब जमीन है, अपना सब कुछ है, तो सेटअप है, तो लगा हुआ है। अब अगर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम लोग भी दूसरे लाइन में अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बच्चे जो है हम लोगों का तो उम्र खत्म हो गया है, तो बच्चे जो हैं वो अलग लाइन में जा रहे हैं। सही बात है।
तो फिर आने वाले दिनों में क्या क्या सोच है आपकी, मतलब और क्या, मतलब क्या सोच रहे हो बच्चे इस सब बारे पढ़ में? रहे हैं, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, बच्चे सब नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा में चले जाएगा आदमी, नहीं तो छोटा मोटा कोई बिजनेस में चला जाएगा आदमी। और सरकार की ओर से मतलब कोई सहायता या कुछ, मतलब कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हो, मतलब आपकी तरफ से, कि अगर ऐसा हो तो फिर पश्चिम बंगाल सरकार से? पश्चिम बंगाल सरकार से क्या व्यवस्था किया जाएगा? तो सरकार, अब सबसे बड़ा चीज़ है कि मट्टी, रॉ मटेरियल ही का दिक्कत है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो उसमें कुछ करना नहीं है। रॉ मटेरियल जो मट्टी काटने नहीं देगी सरकार, जो है वो इतनी नहीं हो रहा। अगर मट्टी कटा रहा है तो बात तो सही है कि मट्टी कटाएगा तो 50 का जमीन तो नष्ट हो सही बात जाएगा। है। यही है सब। आपका शुभ नाम? हमारा नाम नित्यानंद जी। हर रात के बाद सुबह होती है, हमें इंतजार रहेगा उस सुबह का। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार।